बल्लेबाजी के लिए आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज गोपी सुरवे और नॉन स्ट्राइक पे नवनाथ। इस बार रिवर्स स्वीप का फटका म्हणजे और मिस होते हुए पहली गेंद पर खराब स्ट्रोक, बल्लेबाज आउट, डीजे को मौका। It's YJ remix. अरे दुश्मन असू दे गनीम असू दे किती बी हुशार, अरे दुश्मन असू दे गनीम असू दे किती बी हुशार, शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागला पार, थैंक यू डीजे। दोस्तों गोल्डन डक का शिकार हो गए बल्लेबाज गोपी सुरवे, जिन्होंने पिछले मैच में लाजवाब बल्लेबाजी का नजराना पेश किया था। वही बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया गेंदबाज निखिल ने। नए बल्लेबाज ऐश्वर्या खोपकर, ये भी एक ऐसे बल्लेबाज है जिसमें जो टैलेंट है दोस्तों, अक्सर कहा जाता है क्लास इज परमानेंट फॉर्म इज टेम्पररी, और इस खिलाड़ी के पास क्लास है, पर उसी तरह से गेंदबाज निखिल के पास भी क्लास है जो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को शांत रखने की ताकत रखता है। तो देखना है फिर से एक बार, पहली गेंद के ऊपर विकेट जरूर प्राप्त किए गेंदबाज निखिल ने। स्ट्राइक पे ऐश्वर्या खोपकर, सामना करेंगे निखिल। हो पुढचा दरवाजा उघडा, मागच्या दरवाजाची चोरी झाली, डीजे को मौका। It's YJ remix. अरे दुश्मन असू दे गनीम असू दे किती बी हुशार, अरे दुश्मन। थैंक यू डीजे। माननीय श्री अंकुश दादा धिंडले, माजी सरपंच घिस्सर, इनकी जानिब से अगर विकेट की हैट्रिक लगाते तो 500 रुपए का इनाम। पप्पू शेठ जोगड़े, इनकी जानिब से भी 500 रुपए। माननीय श्री अमोल अन्नाथ पड़वल, उपाध्यक्ष कांग्रेस बोर्ड वेल्ले मुलशी तालुका, इनकी जानिब से भी 501 रुपए। विशाल भोरे 1001 रुपए, और इनके जानिब से भी अमोल अन्ना पड़वल, इनकी जानिब से भी 1000 रुपए। तो यहाँ पर इनामों की बौछार होती हुई और गेंदबाज निखिल के हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे। विशाल जी गोरे, इनकी जानिब से 1000, भरत जोगड़े 1001, और देखिए दोस्तों इनामों की बौछार होती हुई क्या इस गेंदबाज विकेट की हैट्रिक लगाएंगे। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, वो गुलाबी क्या जिसमें लाली ना हो, वो ससुराली क्या जिसमें साली ना हो, और वो क्रिकेट का मैदानी क्या दोस्तों जिसमें ताली ना हो। और उसी तरह से पुलिस पाटिल उत्तम गायकवाड़ शेठ, इनकी जानिब से 501 रुपए। दोस्तों गेंदबाज हैट्रिक की कतार पर, नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर ओमकार, जिसने पहली गेंद पर छक्का लगाकर आगाज किया था, पर गेंदबाज निखिल की सराहना करनी होगी जो फिरकी का गेंदबाज कहा जाता है, और बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया। या ठिकाणी निवी गावचे विद्यमान सरपंच भरतशेठ जोगडे यांचं या ठिकाणी सहर्षाचे स्वागत, तसेच आमचे मित्र सामाजिक कार्यकर्ते पप्पूशेठ जोगड़े यांचंही या ठिकाणी सहर्षाचे स्वागत। तो फिर से एक बार, चाय में शक्कर नहीं तो पीने में क्या मजा, कॉलेज में लड़की नहीं तो पढ़ने में क्या मजा, और मैदान पर दर्शक नहीं तो खेलने में क्या मजा। तमाम क्रिकेट के दीवानों का सहर्ष स्वागत। हैट्रिक की गेंद, गेंदबाज निखिल, और यह हैट्रिक, सॉरी यहाँ पर अगर पॉइंट की रीजन में एक खिलाड़ी रहते तो यकीनन यहाँ पर 5-6 हजार रुपए का कैश प्राइज प्राप्त कर सकते थे, पर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है, और साथ दिया है बल्लेबाज ओमकार का। तो 2 रनों के साथ श्री गणेशा करते हुए बल्लेबाज ओमकार। सतीश अन्ना ढिंडले साहब और संतोष जी, सुनील जी ढिंडले सर सरपंच, इनकी जानिब से भाईजान के लिए 200 रुपए का इनाम है। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। जिसने दी है जिंदगी उसका साया भी नजर नहीं आता, यूं तो भर जाती है झोलियां मगर देने वाला नजर नहीं आता। फिर से एक बार निखिल अपने ओर की अगली गेंद जड़ में डालने की कोशिश, और पिच किस्म की गेंद थी, यहाँ पर विकेट कीपर भी फंबल हो गए थे, तब तक भी ब्लाइंड गेंद जाती भी, डॉट गेंद जाती भी। हर एक गेंद के ऊपर संघर्ष करते हुए दोस्तों, अक्सर कहा जाता है सपने उन्हीं के ही पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से ही तो उड़ान होती है। और अगर और हैट्रिक लगाते, अगर ये 2 गेंदों में विकेट हासिल करते तो विशाल जी गोरे, इनकी जानिब से 1001 रुपए का इनाम।
और हैट्रिक के लिए भरत जी जोगड़े साहब, इनकी जानिब से भी 1000 रुपए का इनाम। तो देखना है 2 गेंदों में 1 विकेट हासिल करनी है गेंदबाज निखिल। इनामों की बौछार होती हुई दोस्तों, क्योंकि घिसर चषक की शुरुआत है यहाँ पर। और ये देखिए अच्छी गेंद, तालियां बजाए दोस्तों। राहुल जुगाड़िया के बाद गेंदबाजी करने में देखता हूं मैं गेंदबाज निखिल को। सोमजाई जुगाई 11 की जानिब से गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदें दोस्तों डाली है। 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किया और 2 बल्ले बल्लेबाजों को वापसी का रास्ता दिखलाया गेंदबाज निखिल। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, गेंदबाज देता है ऐसी टक्कर, आ जाता है अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चक्कर। तो यहां पर चक्कर में डाला है गेंदबाज निखिल ने। पर इस बार ऑन द राइज खेलने का प्रयास सिली मिड ऑन के दिशा में। गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। या ठिकाणी निवी गावचे सरपंच भरतशेठ जोगडे यांनी या ठिकाणी आपल्या कमिटीसाठी उत्कृष्ट गोलंदाज साठी 3001चं बक्षीस दिलेलं आहे, तसेच चषक दिले। त्यांचं या ठिकाणी सर्वांनी टाळ्या वाजवून स्वागत करायचे। दोस्तों यहाँ पर उत्कृष्ट गोलंदाज 3001 का आकर्षक चषक माननीय श्री भरतशेठ जोगड़े विद्यमान सरपंच निवी यहाँ पर आ चुके, उनका सहर्ष स्वागत। और यहाँ पर इनामों की बौछार होती हुई गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज राहुल। दोस्तों आपने वो सीरियल देखा होगा, राहुल पानी चला जाएगा, पर आज गेंदबाज निखिल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। क्या फिर से एक बार यही राहुल निखिल के कदमों के ऊपर कदम रखकर गेंदबाजी करेंगे? कि स्ट्राइक पे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज नवनाथ। तो फिर से एक बार स्ट्राइक पे बल्लेबाज नवनाथ, गेंदबाजी मार्ग पर राहुल। पहली गेंद ऑन द राइस खेल दिया, गेंद अलोंग द कारपेट, गेंद के नीचे संदीप दादा। ओहो नशीब गांडू, तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट। दिल फिल्म का ये गाना आमिर खान माधुरी दीक्षित, आज ना छोड़ूंगा तुझे। और पहली गेंद पर चौवा लगाकर आगाज किया है बल्लेबाज नवनाथ ने। फिर से एक बार गेंद हवा में मिड विकेट बाउंड्री लाइन के करीब, वहां पर खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं। और ये देखिए दोस्तों कोंबड़ी पलाली तंगड़ी धरून लंगड़ी गालाया लागली, क्योंकि गेंद के थोड़ा सा रुख बदल दिया, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब और दिशा बदलते हुए तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा वर्गुण लेखक जी बतलाते हुए 11 रन स्कोर बोर्ड पर। 11 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर है। इस स्लॉग ओवर में यहां पर रनों को पहुंचाना होगा। जिस तरह से गेंदबाजी निखिल ने की थी, क्या राहुल के ऊपर प्रहार करेंगे बल्लेबाज ओमकार? आहा, इस बार अच्छी गेंद गोल्डन स्पॉट पे टपा खाने के बाद उछाल लेती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों पे। पर लेग अंपायर उतने चालाक, उन्होंने 1 बाउंस का इशारा दिया है। अगर इस तरह की गेंद होगी तो उसे शासन लगाया जाएगा, सजा दी जाएगी, दंडित किया जाएगा। गेंदबाज राहुल अपने ओर की अगली गेंद, स्कोर रुका हुआ 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। उसी तरह से सम्मानीय संतोष दादा धुमाल सर यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। खेलत के सरपंच सम्मानीय संतोष दादा धुमाल यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी घिसर चषक 2022 इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत। उनके साथों साथ अंकुश अन्ना धुमाल और बापू शेठ कोकाडे साहब तशरीफ ला चुके हैं। तो फिर से एक बार इसे 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13 रन स्कोर बोर्ड पर। 4 गेंदें हो चुकी है। अभी आए हुए दर्शकों की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, चालू मुकाबला पप्पू शेठ गायकवाड़ युवा मंच विपक्ष सोमजाई जुगाई 11 के बीच होता हुआ, जिसमें टॉस जीता है सोमजाई जुगाई 11 टीम ने। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का मुजाफा लिया, दावती बल्लेबाजी करने के लिए पप्पू शेठ गायकवाड़ युवा मंच टीम को। फिर से एक बार जड़ में डालने की कोशिश, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे निखिल। ओहो नशीब गांडू, तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। और ये देखिए दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर,
न तूने सिग्नल देखा न मैंने, और दोनों का एक्सीडेंट होता हुआ। तसेच या ठिकाणी गेवडे गावचे उपसरपंच पप्पू शेठ कडू यांचे आगमन झाले, त्यांचं या ठिकाणी सहर्ष असे स्वागत। तो इसे 3 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। बहुत ही खराब गेंदबाजी यहाँ पर राहुल द्वारा 5 गेंदें हो चुकी है, अभी भी इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी। या ठिकाणी केळद गावचे माजी उपसरपंच संतोष भाऊ धुमाळ आज आवर्जून उपस्थित राहिले, त्याबद्दल पुन्हा एकदा मंडळाच्या वतीने मी सहर्ष असे स्वागत करतो त्यांचं। उसी तरह से सन्मान्य माननीय श्री विकास शेठ कडू उपसरपंच निवी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। माननीय श्री विकास शेठ कडू उपसरपंच निवी। हार इस बार आखिरी गेंद में कामयाब होते हुए गेंदबाज राहुल, और बल्लेबाज आउट। डीजे को थैंक यू डीजे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आवाज साहूकार डीजे पुणे यहाँ पर बजाते हुए, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आवाज डीजे द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत, 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। उसी तरह से माननीय श्री विकास शेठ कडू उपसरपंच निवी, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए 25,000 रुपए का कैश प्राइज दिया है, और उसी तरह से माननीय श्री दिनेश नाना शिलीमकर अध्यक्ष 18 गांव मावल क्रिकेट एसोसिएशन, इनकी जानिब से 25,000 एक, और माननीय श्री विकास शेठ कडू उपसरपंच निवी, इनकी जानिब से 25,000 रुपए एक का कैश प्राइज दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं किसर चषक 2022 की जानिब से। इसके बाद होने वाला मुकाबला दोस्तों शहरी मुकाबला, इसमें जो टीम जीतती है वो परी 11 टीम के साथ अगला मुकाबला खेलेगी। ये दोनों टीम जान ले, इसमें जो टीम जीतती है वो परी 11 टीम के साथ अगला मुकाबला खेलेगी। यानंतर होणारा सामना, या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो परी 11 संघासोबत पुढची लढत खेळणाऱ्याची नोंद घ्यायची आहे। सम्माननीय सुभाष अन्ना शिंदे सामाजिक कार्यकर्ते घिसर, इनकी जानिब से समालोचक भाईजान के लिए 201 रुपए का इनाम है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। तो फिर से एक बार चलते हैं दोस्तों गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज ऐश्वर्य खोपकर, स्ट्राइक पे बल्लेबाज सोमजाई जुगाई 11 की जानिब से स्ट्राइकर बल्लेबाज बाबा ना बाबा, और नॉन स्ट्राइक पे उसी तरह से अंकुश दादा धिंडले माजी सरपंच गिस्सर, इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम भाईजान के लिए। नाव सांगा ना बॅट्समनचा, नॉन स्ट्राइक। तो फिर से एक बार ऐश्वर्य खोपकर यहाँ पर बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट कराने में कामयाब। जीतने के लिए 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत दोस्तों। और यहाँ पर बल्लेबाज बाबा थोड़ा सा नाराज करते हुए, आज उन्हें बाबा रामदेव बनना होगा, बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, कसरत करनी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं।
तो फिर से एक बार ऐश्वर्या खोपकर अपनी ओर की अगली गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे, इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, ऑन साइड में खिलाड़ी थोड़े से फंबल, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारे करते हुए दोपहर की दौड़ लगाते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ श्री गणेशा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 2 रनों के साथ आगाज होता हुआ टीम सोमजाई जुगाई 11 टीम का जीतने के लिए 12 गेंदे 17 रनों की जरूरत। गेंदे हो चुकी है 3, अभी भी 9 गेंदे 15 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 15 रन। और इस बार देखिए गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, क्या कैच होगा? और लाजवाब कैच वहां पर, और बल्लेबाज बाबा बैक टू द पैविलियन। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। के सच सच कहता मैं डट कर रहता मैं। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो। थैंक यू डीजे। पप्पू शेठ गायकवाड़ युवा मंच के ये गेंदबाज है, राजा की तरह गेंदबाजी करते और हर बल्लेबाज का बाजा बजाने में कामयाब। पर उससे चालाक बल्लेबाज, 1 डाउन बल्लेबाज आते हुए निखिल, जिन्होंने इस मैच में काफी लाजवाब गेंदबाजी की थी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज कमलेश, नॉन स्ट्राइक पे निखिल। गेंदबाजी मार्ग पर ऐश्वर्या खोपकर अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे। पर इस बार अच्छी गेंद गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बीट होते हुए यहां पर चकमा देने में कामयाब। एक तुम्हारी तो एक हमारी, नागराज मंजुले दीर्घदर्शित फिल्म सैराट का डायलॉग मुझे याद आता हुआ। हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। तो यहाँ पर परशा बनना होगा। पिछली मैच में आपने देखा होगा दोस्तों, गीसर टीम के बल्लेबाज अरुण ने छक्का लगाकर परशा बनकर अपने टीम को जीत हासिल कराई थी। उसी तरह से यहाँ पर रनों की बौछार करनी होगी। पर इस बार सिली मिड ऑफ की दिशा में खेलने का प्रयास, गेंद मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच ट्रैवल होती हुई, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 रन स्कोर बोर्ड पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद जीतने के लिए 6 गेंदे, अभी भी 13 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 13 रन। इसमें जो टीम जीतती है वो परी 11 टीम के साथ अगला मैच खेलेगी। तत्पूर्वी परी 11 संघाचा कर्णधार आपण व्यासपीठापाशी यायचं आहे। परी 11 संघाचा कर्णधार छह गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज निखिल, नॉन स्ट्राइक पे कमलेश, और उनका साथ देते हुए गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज नवनाथ भगत। बॉल नहीं भगत, तो देखना है आज नवनाथ भगत किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज निखिल। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 13 रन। हुकला तो चुकला नहीं, ठोकला तो जिंकला। इसी समीकरण को याद रखकर बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाज निखिल को। इस बार देखिए एक चाबुक शॉट पर गेंद जाती है डिक्लेयर जोन में। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हमारे गुण लेखक जी बतलाते हुए 6 रन स्कोर बोर्ड पर। 5 गेंदे अभी भी जीतने के लिए। उत्तम शेठ नलावड़े, इनकी जानिब से कमेटी के लिए 500 रुपए का इनाम आया है। तालियां बजाए दोस्तों, उत्तम शेठ नलावड़े साहब इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम। और इस बार देखिए अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। तो फिर से एक बार तो यहाँ पर बल्लेबाज आउट होता हुआ निखिल बैक टू द पैविलियन। डीजे को
तो फिर से एक बार यहाँ पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज कमलेश, नॉन स्ट्राइक पे राहुल। राहुल ने थोड़ा सा नाराज किया था गेंदबाजी में, वही राहुल नॉन स्ट्राइक एंड पर पूरी जिम्मेदारी कमलेश के ऊपर रहेगी। और ये देखिए गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी नवनाथ। अच्छी कोशिश, अच्छा एफर्ट दोस्तों, इस एफर्ट के लिए तालियां बजाए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रयत्न किया था, प्रयास किया था। अक्सर कहा जाता है यूं तो कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर 2 रन आसानी से मुकम्मल, 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अभी भी 8 रनों की जरूरत। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। जीतने के लिए अभी भी 7 रनों की जरूरत, 2 बड़े स्ट्रोक, 1 छक्का जरूरी लगाना होगा सोमजाई जुगाई 11 को। अभी नहीं तो कभी नहीं। पिछली मैच में दादा को भी याद होगा छक्के की जरूरत थी और आखिरी गेंद पर अरुण ने छक्का लगाया था, वही संजीवनी छक्का लगाना होगा बल्लेबाज कमलेश को। पर इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, बैटल स्ट्रोक जरूर था, गेंद ऑन द कारपेट, ऑन साइड में ट्रैवल होती हुई तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। जीतने के लिए 1 गेंद और 5 रनों की जरूरत। अगर चौवा भी लगाते हैं तो यहां पर सोमजाई जुगाई टीम जीत हासिल कर सकती है। उसी तरह से सम्माननीय अंकुश दादा डिंडले सर, इनकी जानिब से 500 रुपए पर यह देखिए। और यहां पर एक बॉल 4 बनाते तो भी जीत सकते हैं। फिर से एक बार दिल की धड़कन है, पर इस बार देखिए गेंदबाज थोड़े से दिशा से भटकते हुए। और यहाँ पर गरीबी में आटा गीला जिस तरह से कहा जाता है, एक तो दुष्काल और उसमें 1 रन एक्स्ट्रा मिलती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम सोमजाई जुगाई 11 टीम को 1 गेंद और 4 रनों की जरूरत। अगर 3 रन भी निकालते तो जीत हासिल कर सकते, क्योंकि सोमजाई जुगाई 11 टीम ने टॉस जीता है। तो देखना अभी क्या होगा, पूरी जिम्मेदारी कमलेश के ऊपर। हुकला तो चुकला, नहीं ठोकला तो जींकला। पर इस बार हुकाया और चुकाया बल्लेबाज कमलेश को, डॉट गेंद जाती हुई डीजे। थैंक यू डीजे। तत्पूर्वी पप्पू शेठ गायकवाड युवा मंच संघाचा कर्णधार आणि परी 11